क्यूरी और आई जिसमें एक बीबी कह रही है कि मैं खुला लेना चाह रही हूँ, हालांकि मैंने इसको पहले हाईलाइट कर दिया है कि मैं खुला लेना चाहती हूँ अपने शोहर से, लेकिन मेरा शोहर कहता है कि ना, मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद सामान जहेज और हक महर का मसला, तो मेरा शोहर कहता है कि मैं एक पाई नहीं दूंगा, एक तिनका नहीं दूंगा, मैं तंग करूंगा। तो बीबी इसमें बड़ा वाज़ेह, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास बड़ा वाज़ेह कानून मौजूद है फैमिली कोड लॉ के तहत कि आप अपना एक ही दावा, पहले अलग-अलग होते थे, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का अलहदा, मेंटेनेंस का अलहदा, रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स का अलहदा, रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट का अलहदा। अब नहीं, अब एक ही सूट होता है, एक ही दावा होता है। अब सब चीजें उसमें मांगेंगे, मांगने के बाद आपको वो चीजें मिलेंगी। दूसरा, एक मेरे भाई ने क्यूरी भेजी है कि उसका एक बेटा है, बीवी बहुत ज्यादा तंग करती है, बीवी को वो डाइवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन बच्चा छोटी उम्र का, लेकिन वो रखना चाहते हैं। भाई मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इट्स अप टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट। आप अगर कोर्ट में साबित कर देते हैं कि तलाक आपने दी नहीं, आपको मजबूर किया गया कि आपसे तलाक ली जाए, आप ये साबित कर देते हो कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो बाप के पास है, मां के पास नहीं है, तो यहां पे बेशुमार नजीरात अदालती फैसलों की शक्ल में मौजूद है कि जिसमें बाप को बच्चों की कस्टडी हैंड ओवर की गई है फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। इसलिए इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बीवी आपसे, बकौल आपके कि बीवी आपसे तलाक लेना चाहती है, वो आपके साथ नहीं बसना चाहती, वो आपको इंतहा दर्जे का तंग करती है, उसके अखलाक कैसे हैं, ये सारा कुछ अगर आप साबित कर देंगे अदालत में तो बच्चा आपको मिल जाएगा। बेशुमार कोर्ट के जो कानूनी क्यूरीज जो हैं वो फैमिली लॉज के हवाले से आई हैं। हर एक की तफसील अलहदा बताने की बजाय मैंने एक कंप्रीहेंसिव सा पहले बता दिया है। मसले मसाइल कानूनी तौर पर दरमियान में आते रहते हैं, उसके लिए आपने काउंसिल एंगेज किए होते हैं। बेसिक और जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए किसी भी मुकदमे को दायर करने से पहले। वो नॉलेज आपको दे दिया गया कि आपके हकूक क्या क्या है, आपके हकूक को कैसे अदालत से लेना है, वो क्या कानूनी मराहल है, वो आपने काउंसिल एंगेज किया, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो हकूक अदालत से लेने हैं वो किस अदालत से लेने हैं और किस कानून के तहत लेने हैं। यहां पे बेशुमार वाकयात ऐसे होते हैं कि जी हमने ये दावा दायर करना है सामान जहेज का, तो 40 लाख रुपए का सामान जहेज है, इस पे कोर्ट फीस लगती है। ये 2 लाख रुपया हक महर क्लेम करना है, इस पे कोर्ट फीस लगती है। आप ले मैन हो, आपको नहीं पता, आप दे देते हैं। ये बात आपको वजाहत के साथ मैं बता रहा हूं, इसको जहन में रखिए कि फैमिली केस को फाइल करने के लिए खा वो 10 करोड़ का हो, खा वो 10 रुपए का मांगने का हो, सिर्फ 15 रुपए की कोर्ट फीस लगती है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। खा वो आप 10 करोड़ का सामान जहेज मांग रहे हैं, खा वो आप 50 लाख का हक महर मांग रहे हैं, सिर्फ 15 रुपए की कोर्ट फीस है। और जो
काउंसिल आपके साथ ऐसा करता है तो उसको आपका काउंसिल होने का हक नहीं है। फिर आप किसी अच्छे वकील को ही अपना काउंसिल भेज करें।